बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हम टेस्ट योर सेल्फ कर रहे थे। आज हमारे पास जो है टेस्ट योर सेल्फ 3.2 करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यानी हमारे पास किस तरह रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी होती हैं वो रिवाइज करती हैं, यानी रिपीट होती हैं, कैसे मैच करती हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 46 ओपन कर जी आप देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो तो कहते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to the increasing atomic number from left to the right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals, such as the elements of similar properties and similar configurations are placed in the same group। यानी जब आप एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर रेगुलर पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रेगुलर कुछ वक्त के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या करती हैं, रिपीट होती हैं। तो हमारे पास उन्हें हमने क्या किया था, उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले को और जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उनको हमने क्या किया था, एक ही ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था, यानी एक ही ग्रुप के अंदर उनको रखा होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 46 ओपन करेंगे जी। हमारे पास इसमें क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड upon the arrangement of elements according to increasing atomic numbers। When the elements are arranged according to the increasing atomic number from left to the right in a horizontal row, properties of the elements were found repeating after regular intervals, such that elements of similar properties and similar configurations are placed in the same group। यानी हमारे पास वो कहते हैं, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इस चीज़ को रखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है तो हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। तो जब इंक्रीजिंग नंबर बेस पे लेफ़्ट टू राइट हम पीरियड के अंदर अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नेक्स्ट रेगुलर इंटरवल के बाद क्या कहते हैं, रिपीट करती हैं कुछ वक्त के बाद, यानी हर एलिमेंट्स पिछली प्रॉपर्टीज़ के साथ रिपीट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास वो क्या कहते हैं, हम उनको अरेंजमेंट की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती हों तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सेम ग्रुप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, हाउ मैनी एलिमेंट। हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल्स। यानी कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने क्या किया होता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर आपने रखा हुआ है और उनके नाम क्या हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट पीरियड के अंदर होते हैं, उनका नाम है आपके पास, एक का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट्स होता है वो हमारे पास क्या आता है, हीलियम एलिमेंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्लेस इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने फोर्थ पीरियड के अंदर अरेंजमेंट किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फ्रॉम विच एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट। तो सीजियम 58 हमारे पास होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फ्रॉम विच पीरियड एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट। तो एक्टिनाइड्स आपके पास जो एलिमेंट्स होता है 78 होते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिनाइड्स सीरीज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन थर्ड पीरियड्स, राइट देयर नेम्स एंड द सिंबल। तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड होता है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उसके नाम अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गोन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास पीरियड नंबर जो 3 होता है उसके अंदर अरेंज किए जाते हैं। ये मैंने इनके सिंबल लिखे हुए हैं, दोबारा सुन लें मेरे पास। सोडियम Na सोडियम होता है, Mg मैग्नीशियम, Al एलुमिनियम, Si सिलिकॉन, P मीन फास्फोरस, S मीन सल्फ़र, Cl मीन क्लोरीन, Ar मीन आर्गोन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 7 उसका आंसर है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है, हाउ मैनी पीरियड्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल
पीरियड्स, यानी कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास, कितने पीरियड्स हैं जिनको हम नॉर्मल पीरियड्स कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, फर्स्ट सेकंड आपके पास आता है और थर्ड आता है, यानी सेकंड पीरियड्स और थर्ड पीरियड्स। सेकंड और थर्ड पीरियड्स जो होता है हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, क्योंकि इसमें 10-10 एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। जबकि पीरियड नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और पीरियड नंबर 4 और 5 को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप से क्या मुराद है। तो हमारे पास 47 पेज आप ओपन करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर जी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 क्वेश्चन नंबर के आंसर के लिए आप लिखेंगे द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, यानी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। These groups are numbered from left to the right as a 1 to 18, यानी हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप्स को हमने क्या किया होता है, 1 से लेकर 18 तक अरेंजमेंट किया होता है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, देखो इस पीरियड ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी 1 to 18 आपके पास कॉलम है जो वर्टिकल कॉलम है, जैसे 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला, 5 वाला है, इस तरह ये वाला 13, 14, 15, 16, 17 है और 18, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। जबकि आपके पास जो अरेंजमेंट इस तरह हो ये क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। तो 18 आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ ग्रुप्स, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी कि हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, यानी अरेंज किया, सॉरी। इस क्वेश्चन के आंसर की आप देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ 10.2 का एक्स जो आपके पास 10 क्वेश्चन वो आता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स या जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, वैलेंस शेल पे आपके पास डिपेंडिंग करती है, सिमिलर हो, उनको हमने क्या किया होता है, अरेंजमेंट किया होता है ग्रुप की शक्ल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें जी, ये देखिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये 1 वर्टिकल कॉलम में हमने क्या बनाया हुआ है, ग्रुप्स बनाए हुए। इसकी अगर हम बात करें देखें तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है। ये जो ग्रुप नंबर 1 लेते हैं अगर हम, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है मैक्सिमम। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 का मतलब है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर क्या आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, एक आपके पास सेम होगी, सिमिलर होती है। इसी तरह ग्रुप 2 है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपके पास क्या होगी, सिमिलर ही होगी। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स है जैसे 13 है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सब की वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे।